बेंगलुरु के इस मर्डर केस में हर परत जैसे किसी गहरे राज से भरी हुई थी। 25 वर्षीय डांस इंस्ट्रक्टर नव्याश्री की हत्या के पीछे कई ऐसे सवाल खड़े हो गए थे जिनका जवाब पुलिस भी ढूंढने में असमर्थ दिख रही थी। 3 साल पहले किरण से हुई लव मैरिज के बाद से ही उनके रिश्ते में खटास आने लगी थी। नव्याश्री अपने पति से डरने लगी थी और अपनी जान को लेकर चिंतित थी। वारदात के दिन नव्याश्री ने अपनी सहेली ऐश्वर्या को घर बुलाया और अपने डर को साझा किया। उस शाम वो एक दोस्त अनिल से भी मिली थी, जिसने उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी थी। लेकिन किसे पता था कि वो रात नव्याश्री की जिंदगी की आखिरी रात होगी। उस रात दोनों सहेलियां नव्याश्री और ऐश्वर्या थकी हुई थीं। कुछ बियर पीने के बाद वो सो गईं। रात के गहरे सन्नाटे में जब ऐश्वर्या गहरी नींद में थी, एक खौफनाक वारदात अंजाम दी जा रही थी। सुबह होते ही ऐश्वर्या ने जब अपने बिस्तर पर कुछ गीला महसूस किया तो वो चौंक उठी। आंख खुलते ही उसने देखा कि उसकी सहेली नव्याश्री का शरीर पास पड़ा था, बेजान, गला दबाकर मारा गया। पुलिस को शक था कि नव्याश्री के पति किरण ने इस हत्या को अंजाम दिया होगा। किरण के पास घर की दूसरी चाबी थी, जिससे उसने रात में घर में प्रवेश किया होगा। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि हत्यारे ने ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं। क्या सच में किरण ने सिर्फ नव्याश्री को मारने के लिए ही घर में प्रवेश किया था? अगर हां, तो उसने ऐश्वर्या को क्यों छोड़ा? क्या यह हत्या पहले से ही योजना के तहत की गई थी, या फिर इसमें किसी और का भी हाथ था? इस केस की हर परत एक नए रहस्य को जन्म दे रही थी।